नोट पैड को सर्च करते हैं, नोट पैड प्लस प्लस, क्लोज ऑल करते हैं। सबसे पहले डॉग टाइप लगाते हैं जो आपको पढ़ाया है, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि HTML5 का वर्जन है ये, ताकि पता चले ब्राउजर को कि HTML5 का कोड आने वाला है नीचे, और कोई इसका कोई विजिबल कोई फायदा नहीं है इसका। HTML लगाया, HTML को क्लोज कर दिया। इस तरह स्पेस जरूर दिया करें ताकि चीजें क्लियर हो के आपके सामने आए। वो TR मुझे कोड सेंड, तस्वीर सेंड करो, वो पता नहीं चलता, क्योंकि कोड आप लोग ऐसा करते हो, कोड हमेशा आगे टैब्स देके ऐसे ऐसे किया करो। हेड आ गया, इनका एक लेवल बना के हेड में टाइटल लिखते हैं, टाइटल को क्लोज करें, गो टू ऐड फॉर्म इन HTML, टाइटल बना दिया, बॉडी का टैग लगाए नीचे, बॉडी का टैग लगाएं और क्लोज कर दें। अब इस पेज को सेव करें। अब यहाँ पे आके हम सेव कर रहे हैं, ई के अंदर जाते थे, फ्रीलांसिंग कोर्स में जाते हैं, क्लास 8 बनाते हैं, यहाँ रखें फाइल 1 या practice1.html, क्योंकि आज हम दूसरी फाइल भी बना सकते हैं, तीसरी बना सकते हैं, तो अलग-अलग फाइलें सेव रहेंगी। फाइल 1.html का नाम दे दिया। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है फॉर्म, कल हमने पढ़ा है टेबल। टेबल है डाटा को एक बेस्ट वे में प्रेजेंट करने का तरीका, एक अच्छे वे में डाटा को शो करवाने का तरीका टेबल है, कि उसको टेबल में शो करवाएं, ना आगे इसी तरह रैंडम डाटा शो करवा दें आप, उसको टेबल में शो करवाएं। यूजर से इनपुट लेने का, यूजर से इंफॉर्मेशन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्म। आपको पता है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, कोई एडमिशन करवाना है मरीज का, आप कॉलेज में किसी का एडमिशन करवाना है, आपको फॉर्म फिल करने के लिए दे देते हैं, लो जी फॉर्म फिल करें। आपको कहीं भी जाना है, कोई भी इस तरह का काम करना है, आपको फॉर्म की फिलिंग करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है उनको। वो क्यों देते हैं? कि वो फॉर्म होता है कि जो स्पेसिफिक चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस अदारे को चाहिए होती हैं, वो डिमांड करते हैं उस फॉर्म के अंदर। अगर वो फॉर्म ना बनाएं, आप उनसे पूछोगे क्या क्या डाटा देना है, वो आपको बताएंगे ये डाटा देना है, आप कुछ दे देंगे कुछ नहीं देंगे क्योंकि भूल जाएंगे। तो इसलिए वो फॉर्म स्पेसिफिक चीजों का बना लेते हैं जिन चीजों की उन्हें डिमांड होती है, नाम, फादर नेम, ID कार्ड, वो सारी चीजें, जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए होती, जरूरी नहीं होती, उनको वो नहीं शामिल करते उसके अंदर। तो फॉर्म है यूजर से इंफॉर्मेशन लेने का एक बेस्ट तरीका, वरना वो आपको एक खाली पेज दे दें, लो जी इधर लिख दो, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे, गलती कर दोगे, आगे पीछे कर दोगे। इसलिए फॉर्म उन्होंने परफॉर्मा पहले से बनाया होता है कि जो चीजें उनका डिमांड है उन्हें, वो चीजें जरूर लें। साथ में उन्होंने वहां पे पैटर्न भी लिखा होता है, वो आपको फिर बताएंगे तो नहीं, फोन नंबर डैश में लिखना, फोन नंबर डैश से लगाना, ID कार्ड डैश के साथ लगाना, बड़ी ABC में नाम लिखना, छोटी ABC में नाम लिखना, वो बता नहीं सकते आपको, अगर आपको एक पेज भी दे दें सारी चीजें। इसलिए वो एक परफॉर्मा बनाते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं ऑलरेडी, कि लो जी फॉर्म पे पूरा पैटर्न लिखा हुआ है, पूरी चीजें हैं जी, इसको फिल कर दो आप। तो यहां पर भी ऐसा ही है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है तो आपको फॉर्म की जरूरत है। आप ऑनलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं, भाई ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा, वहां पे फॉर्म होगा तो ऑनलाइन एडमिशन होगा ना, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे वहां पर, इसमें नाम लिखो, इसमें ईमेल लिखो, इसमें फादर नेम लिखो, इसमें ID कार्ड लिखो, इसमें फोन नंबर लिखो, इसमें डेट ऑफ बर्थ चूज करो। साइन अप करने के लिए आपके पास फॉर्म होता है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर फॉर्म है।
ये देखें, ये लॉगिन का पेज है, यहाँ पर फॉर्म है ये भी। यहाँ पर मैं अपना ईमेल लिखूंगा, यहाँ पर पासवर्ड लिखूंगा, लॉगिन करूंगा, वो इन्फॉर्मेशन जाके मैच करेगा लॉगिन। लेकिन तरीका क्या है, फॉर्म में इन्होंने यहाँ सामने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए। मैं क्रिएट अकाउंट पे चलता हूँ, ये ले, ये फॉर्म है। ये जो फॉर्म की ये फील्ड होती है इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। इस फील्ड को भी टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स। ये जो नीचे फील्ड है इनको बोलते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ये आपके होते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सिलेक्ट बॉक्सेस। ये जो बटन होते हैं इनको बोलते हैं रेडियो बटन्स। ये वाले जो बटन होते हैं गोल बटन, इनको बोलते हैं रेडियो बटन्स। और फॉर्म आपको दिखा देता हूं मैं। सर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और दूसरे कौन से बताए हैं आपने? रेडियो बटन होते हैं सिलेक्ट, सारे बताता हूँ आपको, सारे बताता हूँ। आते हैं यहाँ पर, आते हैं आपको यहाँ पर मैं ओपन करके बता देता हूँ, फॉर्म खोल के बता देता हूँ यहाँ पर सामने। गूगल फॉर्म में होगा, अच्छा गूगल फॉर्म में भी रहने लेते हैं। ग्रेड एंड गेन पे जाते हैं, अगर इसमें सारे आ जाए। और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ग्रे स्टोन या ब्लैक स्टोन, उसमें भी फॉर्म है। अच्छा जी, फॉर्म पे चलते हैं, साइन अप। ये टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ये जिनमें टाइप किया जाता है, ये भी टेक्स्ट बॉक्सेस है। लेकिन ये ऊपर को ओपन होते हैं ज़्यादा सारी वैल्यूज लेके, इनको बोलते हैं सिलेक्ट बॉक्स। वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये सिलेक्ट बॉक्स है। अब मुझे कोई पूरा फॉर्म मिल जाए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, मैं आपको बारी बारी बता दूं यहाँ पर। ये देख, अच्छा जी, ये भी टेक्स्ट बॉक्स आपको बताया, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। ये रेडियो बटन है, ये जो गोल गोल होते हैं, ये रेडियो बटन है। फिर नीचे आ जाए, ये सिलेक्ट बॉक्स है, जहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कंसल्टेशन में आ जाए, देख लें, ये सिलेक्ट बॉक्स है, ये सिलेक्ट बॉक्सेस हैं जिनमें हम सिलेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट के पेज पे चलते हैं, ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट एरिया होता है। जो बड़ा सा होता है वो टेक्स्ट एरिया होता है, ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस, ये टेक्स्ट एरिया। इसके कॉन्टैक्ट के पेज पे आते हैं, ये देखिए, ये चेक बॉक्सेस होते हैं जिनको चेक करके भेज रहे हैं। ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल है ना, कहीं पे इनका इस्तेमाल होगा, कहीं पे इनका इस्तेमाल नहीं भी होगा, ये डिपेंड करता है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको सारे के सारे।
फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म को क्लोज करते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं या फॉर्म की फील्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं फॉर्म की फील्ड्स या फॉर्म के एलिमेंट या फॉर्म के कंट्रोल्स, ये इनके नाम है। इनको या तो फॉर्म का कंट्रोल्स कहते हैं कि फॉर्म के कंट्रोल्स हैं ये, या फॉर्म के एलिमेंट्स हैं ये, या फॉर्म की फील्ड्स हैं ये, बस इनको ये बोलते हैं। अच्छा जी, पहला एलिमेंट लगाते हैं। हमने स्टूडेंट के स्कूल के एडमिशन का बनाना है फॉर्म। हमने कहा जी सबसे पहले लगाओ लेबल, लेबल को करो क्लोज। लेबल क्या होता है? जो ऊपर हेडिंग लिखी होती है, इंटर योर नेम की हेडिंग दे दें, हेडिंग आ। अब हमने लगाना टेक्स्ट बॉक्स जिसमें नाम लिखा जाए। इनपुट लगाया कि एक इनपुट चाहिए, यूजर से इनपुट लेनी है, इसमें यूजर से टाइप करवाना है, इनपुट लेनी है, इनपुट टाइप। अब ये टाइप का एट्रीब्यूट क्या करता है? ये पूछता है कि कौन सी इनपुट लेनी है, रेडियो बटन लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, चेक बॉक्स लेना है, कौन सा लेना है आपने। अगर आए ना मैं आपको दिखाऊं गूगल फॉर्म में, आज गूगल फॉर्म्स में मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनको रेडियो बटन बोलते हैं, ये वाले हैं जो, ये रेडियो बटन हैं। और आज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, जो ही हम इसको चेंज करते हैं चेक बॉक्सेस में, ये इस तरह के बने आ जाते हैं, ये चेक बॉक्सेस होते हैं। फिर आज हम ड्रॉप डाउन पे, ये सिलेक्ट बॉक्स होंगे, कोई भी ड्रॉप डाउन नाम यहाँ पर लिख देंगे। फाइल अपलोड पे चूज फाइल करवाने का ऑप्शन, वो फाइल को चूज करवाएगा। गूगल फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ, आप आइडिया हो जाएगा। देखिएगा, ये कहते हैं सिर्फ चेक बॉक्स चाहिए, तो हम लगाएंगे चेक बॉक्स ऐसा, नेम, स्टूडेंट नेम, ये लिख देते हैं। ये फॉर्म को आगे व्यू भी कर लेते हैं, प्रीव्यू भी कर लेते हैं। ये देखें, ये चेक बॉक्स बन के आ गया, मतलब सिर्फ नाम लिखें। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं या आगे डाल देते हैं, कॉपी करते हैं, आगे डाल देते हैं, हम डाल देते हैं इसमें जेंडर। अब जेंडर के लिए मल्टीपल चॉइस आ गया, मेल, मेल, ये दो डाल दिए। अब प्रीव्यू को रिफ्रेश करो वहां पे जाके, ये देखें, ये चेक बॉक्स होता है, और सॉरी रेडियो बटन होता है ये। और आज इसी को अगर आप लेके आते हैं ड्रॉप डाउन में, तो ये आपका सिलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें, ये देखें चूज का ऑप्शन, सिलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सिलेक्ट बॉक्स, ये चेक बॉक्स भी बन जाएगा। ये देखें, इनको चेक बॉक्स बना दें, इधर आकर रिफ्रेश करें, ये देखें ये चेक बॉक्स बन जाएगा। और आ जाए, फाइल अपलोड बनाएं, इधर आकर रिफ्रेश करें, ये देखें ऐड फाइल का ऑप्शन, फाइल चूज करने के लिए यहाँ पर ले आएगा, फाइल को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और आ जाए, डेट पे आ जाए, रिफ्रेश करें इधर आके, ये देखें डेट का ऑप्शन आ गया आपके पास। हमारे पास भी ऐसे ही आएगा डेट को सिलेक्ट करने का, डेट हो गया, टाइम हो गया, पैराग्राफ, ये सारी बस इतने से कंट्रोल है। आगे हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंट्रोल। आ जाए, हमें सिर्फ इनपुट चाहिए, इनपुट की टाइप टेक्स्ट बॉक्स करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स नहीं। और इनपुट का क्लोजिंग टैग भी नहीं है। सिर्फ इतना करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए
और रिफ्रेश करें अपने पेज को बुला के। इवें फ्रीलांसिंग कोर्स में क्लास 8 में फाइल 1 आपके सामने इंटर योर नेम और टेक्स्ट बॉक्स बना आ गया। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, BR डाल देते हैं दोनों के दरमियान में। ये ले इंटर योर नेम, आपका ये इस तरह टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाएगा। ऊपर नेम लिखा हुआ है, नीचे आपका टेक्स्ट बॉक्स बना आ गया। ठीक है, ये तो नाम हो गया। फिर BR लगाया ताकि लेबल नीचे आए, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। एक लाइन में आ रहे थे, देखा आपने, दोनों लेबल और इनपुट इनलाइन एलिमेंट है, एक लाइन में आ रहे थे। इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, भी टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा। BR डालें, इनपुट डालें, टाइप टेक्स्ट कर दिया। देखिएगा जरा, इंटर योर नेम, इंटर फादर नेम। सिंपल डाटा को ऐड करने का, फॉर्म की फील्ड्स को ऐड करना आज देखना है हमने। इंशाल्लाह मंडे से अपना डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, BR। ईमेल लेना है, इनपुट टाइप ईमेल करते हैं। यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगी, ईमेल। इसका फायदा क्या मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मतलब टेक्स्ट और ईमेल सेम ही तो है, बट ये फायदा इसका पता चलेगा। ओ सॉरी, लेबल नहीं डाला इसका, लेबल डालें। लेबल को क्लोज कर दें। इंटर ईमेल, इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, इंटर ईमेल आ गया। ये फॉर्म बन गया। अभी सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे, बाद में आपको मैं दूसरा फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा, फिर आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, वो फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा। अभी सिर्फ डाटा ऐड कर लें, इंटर ईमेल, इंटर फादर नेम, और आगे आ जाए। BR लगाएं, लेबल लगाएं, लेबल को कर दें क्लोज। इंटर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए क्या है, टाइप पासवर्ड हो जाएगी। इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड क्या करेगा, वहां पर डॉट शो करवाएगा। देखिएगा, इस फील्ड में लिखा जा रहा है बिलाल मुश्ताक, ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे आगे कोई भी टाइप करेंगे वो पासवर्ड शो करवाएगा। जस्ट पासवर्ड की तरह वहां पर वो शो करवाएगा। अच्छा जी, लगाएं, लगाएं, लेबल को क्लोज कर दें। जेंडर, जेंडर लग गया। अब जेंडर के लिए क्या लगाते हैं, रेडियो बटन। क्या डाला, BR डाल के इनपुट टाइप रेडियो, टाइप क्या कर दी, रेडियो। फिर आगे लेबल लगाया, लेबल को कर दिया क्लोज, इधर डाल दिया मेल। इसको यहां पर फिर एक इनपुट लगाया, बेशक इसके नीचे लगा लें, वहां तो एक लाइन में ही आएगा ना, इनलाइन एलिमेंट है इनपुट। इनपुट टाइप, इसको भी रेडियो, लेबल, लेबल को किया क्लोज, ईमेल, ईमेल और सॉरी मेल और फीमेल। चेक कर लेते हैं,
जेंडर या तो मेल या तो फीमेल हो सकता है। आ जाएं जरा चेक करें, मेल फीमेल। ये क्या हुआ, रेडियो बटन तो या मेल हो सकता है या फीमेल होता है। रेडियो बटन की डेफिनेशन ही यही है कि मल्टीपल में से एक सिलेक्ट करना। ये रेडियो बटन की डेफिनेशन है कि मल्टीपल में से एक को सिलेक्ट करना। मैं आपको दिखा देता हूं रेडियो बटन, मल्टीपल में से एक ही सिलेक्ट होते हैं आपके रेडियो बटन्स। जितने मर्जी रेडियो बटन ऐड कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए सारे ऐड कर दिए मैंने। और फिर इस फॉर्म को प्रीव्यू करते हैं जाकर, देखिएगा इनमें से जरा रेडियो बटन की डेफिनेशन ही ये है। ये देखिए कि मल्टीपल में से एक सिलेक्ट होता है, लेकिन आपका क्या कर रहा है बताओ भाई। सर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं सर। क्यों हो रहे हैं ये आपने बताना है, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने ये पता करना है और पेट मुझे पता चलना चाहिए सही से। आपने डिफाइन भी करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब 2 छुट्टियां हैं आगे, हफ्तावार वीक में 5 डेज क्लास का कहा आपको। पिछले हफ्ते इसलिए क्लास ले ली आपकी कि चलो फर्स्ट 3 डेज हैं। अब 2 छुट्टियां, 2 छुट्टियों में आपने काम, मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, आपने वो करनी है असाइनमेंट सारी। ये आपकी असाइनमेंट है कि ये दोनों क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं। रेडियो बटन तो एक सिलेक्ट होता है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने करनी है। मैं बता सकता हूँ अभी, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सर्च करें इसके बारे में, एक्सप्लोर करें इसके बारे में। ये देखना है कि रेडियो बटन दोनों क्यों सिलेक्ट होते हैं, वरना होना तो एक चाहिए। ठीक हो गया जी। और दूसरी चीज, फीमेल पे क्लिक करूं, फीमेल सिलेक्ट होना चाहिए। मेल पे क्लिक करूं, मेल सिलेक्ट होना चाहिए। यार जाके रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ता है। मैं इनके लेबल पे क्लिक करूं तो वो सिलेक्ट हो जाए, जैसे यहां पे हो रहे हैं देखिएगा। मेल पे क्लिक किया वो सिलेक्ट हो रहा है, प्रेफर नॉट टू से पे क्लिक किया वो सिलेक्ट हो रहा है। रेडियो बटन पे तो हो रहा है, लेकिन उसके लेबल पे भी हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। ये मैं आपको बता देता हूं, आपने वो चीज का पता करके आना। अच्छा, अब मेल फीमेल दोनों तो लगा दिए, दोनों का आपस में रिलेशन बनाए मेल का मेल के साथ। कैसे, पहले रेडियो बटन में आए, एक आइडेंटिफिकेशन दे दें इसको। आईडी होती है आइडेंटिफिकेशन, इसकी आईडी दे दें मेल या एम दे दें, कोई भी आईडी दे दें। आईडी दे दी इसको एम, इसको आईडी दे दी एफ। अच्छा जी ठीक हो गया, इसको आईडी एम दे दी, उसको आईडी एफ दे दी। अब इनका आपस में रिलेशन भी तो बनाना है। फॉर, भाई ये लेबल किसके लिए है, एम के लिए। फॉर, ये लेबल किसके लिए है, एफ के लिए। बस इतना सा, इनको आईडी दे दो, आइडेंटिफिकेशन दे दो इनको। कोई कुछ भी लिख दो इसमें, अपना नाम लिख दो बेशक, गिनती नहीं लिखनी, मतलब नंबर्स नहीं लिखने, नंबर बाद में आ सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते आप। ये मेल, ये लेबल फॉर किसके लिए, एम के लिए। एम किसका है, इसकी आईडी है। ये लेबल एफ किसके लिए, इसके लिए। ये देखिए इसकी आईडी आइडेंटिफिकेशन एफ से हो रही है। अब देखिएगा इतना करने से यहां पर क्या होता है, ये मेल और सॉरी फीमेल, ये मेल, मतलब सिलेक्ट हो रहा है आपका। वो मसला आपने बताना है मुझे, मैं पढ़ा देता हूँ अभी। चलें कोई और असाइनमेंट आपको देंगे, ये मैं पढ़ा ही देता हूँ। कैसे, इन दोनों का नाम सेव कर दें, नाम जेंडर, इसका भी नाम जेंडर कर दें, उसका भी नेम जेंडर, इसका भी नेम जेंडर। नाम हो गया एक जैसा। अब दोनों में से एक सिलेक्ट होंगे, एक सिलेक्ट होगा। देखें, या तो मेल या तो फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, या मेल या फीमेल, या मेल या फीमेल। सिर्फ नाम सेम करने से आपका दोनों में से एक सिलेक्ट होगा। और आईडी आइडेंटिफिकेशन सेपरेट है, सेपरेट दें अलग-अलग, क्योंकि इनके लेबल पे भी क्लिक के कॉल करना है इनको, कि लेबल की क्लिक पे ये सिलेक्ट होना चाहिए, वरना वो ये अच्छा यूजर इंटरफेस बन जाता है ना। वरना यूजर को जाके छोटे से बटन पे क्लिक करना पड़ता है,
क्यों ना यूजर उसके लेबल पे क्लिक करे तब भी सिलेक्ट हो जाए। काम तो यूजर का यही है ना, चाहता तो मेल को सिलेक्ट करना है, अब इधर जाके करे या इधर से ही कर दे, जो उसके लिए बेटर है वही करेगा ना। यूजर इंटरफेस होता ही ये है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाना, कि ये उसको इधर जाके ना सिलेक्ट करे, इधर से ही कर दो, मेल पे क्लिक करे मेल हो जाए, फीमेल पे क्लिक करे फीमेल हो जाए, ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना कि एक छोटे से टेक्स्ट बॉक्स पे रेडियो बटन पे जाके क्लिक करना। आ जाए जेंडर आपका वो भी हो गया, रेडियो बटन भी हो गया, BR दे लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो नेम जेंडर लिखा है, जेंडर की जगह कोई भी नेम लिख सकते हैं? कोई भी नेम लिखते हैं, अब जेंडर की जगह बिलाल लिखते हैं, पर हम मिलता जुलता इसलिए लिखते हैं ना, तो उसकी हेडिंग जेंडर थी इसलिए हमने मिलता जुलता लिख दिया। बिलाल लिखते नेम की जगह आप, ये लें, ए लिख दें, बी लिख दें, नाम सेम होना चाहिए, शर्त यह है कि सेम होना चाहिए जो भी लिखो। सर ये क्या लॉजिक है ऐसे, मतलब ये एक रिलेशन बन जाता है इनका, उसको पता चल जाता है कि मेरे से रिलेट करता है। रेडियो बटन की डेफिनेशन ये है कि 10 लोगों का मुकाबला एक ने जीतना है। मैं आपको एक बता देता हूं, हम कहते हैं कि 10 लोगों का मुकाबला एक ने जीतना है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वो एक खड़ा है कंस्टिट्यूंसी नंबर 35 में, दूसरा खड़ा है 36 में, तो उनकी जो हल्का नंबर है वो तो सेम होना चाहिए मुकाबले के लिए, रिलेशन इनका एक होना चाहिए, तभी इनका कंपटीशन हो सकता है ना। तो नेम इनका सेम कर दिया कि इस कैटेगरी से हैं दोनों के दोनों, नेम उसका बिलाल कर दें, इसका कर दें कि ये एक ही क्लास के दोनों मेंबर है, एक पहले नंबर पे आएगा एक दूसरे पे आएगा, मतलब दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा, एक ही पहले नंबर पे आएगा, या वो हो सकता है या वो हो सकता है, मतलब इनका रिलेशन बना दे। अगर एक भी नाम गलत कर दिया ना तो रिलेशन नहीं रहा इनका, वो बिलाल है वो बीला है सिर्फ, इसको ऐसे कर दें, सेव करें, रिलेशन खराब हो गया, वो एक कैटेगरी के नहीं रहे, वो एक कैटेगरी के नहीं रहे, वो और है वो और है। इनकी कैटेगरी एक बनाओ, इनका नाम एक बनाओ कि ये एक फील्ड से रिलेट करते हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे आ जाए, लेबल लगाएं। सर लेबल आपने ऊपर भी लेबल में जेंडर लगाया है और फिर आगे भी लेबल फॉर एम, दो बार ये क्यों ऐसा? वो लेबल वो हेडिंग है, वो आपकी हेडिंग है लेबल। ये लेबल इसलिए लगाए हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके ये अपने रिलेटिव रेडियो बटन को भी चेक करें, उसको भी सिलेक्ट करें। आप इस लेबल को खत्म कर दें, लेबल की जगह कुछ भी ना लगाएं, खत्म कर दें आप। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, अगर क्लाइंट कह देता है कि ये यहां तो ठीक है, यहां पे आप चल रहे हो, ओके की रिपोर्ट में है काम, लेकिन फीमेल पे क्लिक करूं, ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ये फॉर्म छोटा है जरा, वो बंदे को मुश्किल होता है, यूजर को मुश्किल होता है जाके छोटे से बटन पे क्लिक करना, उसकी एक क्लिक जाया भी जा सकती है, वो दूर भी जरा क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए यूजर एक्सपीरियंस अच्छा बनाना होता है। क्यों बोलते हैं हम कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, एक काम जो 10 स्टेप्स में हो रहा है उसको 2 स्टेप्स में करने की कोशिश करो। आप देखो, एक लंबा सा फॉर्म है, उसमें 20 फील्डें हैं, वो इतना लंबा फॉर्म देख के आप डर जाओगे, उसकी जगह यूजर एक्सपीरियंस अच्छा क्या है, एक पेज बनाए उसमें 4 फील्डें लिख दें, आप फिल करो, नेक्स्ट का बटन हो फिर 4 फील्ड फिल कर दो, फिर नेक्स्ट का बटन हो फिर 4 फील्ड कर दो, फिर नेक्स्ट का बटन हो फिर 4, वो मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन एक 20 वो कंट्रोल्स का जो फॉर्म है वो मुश्किल लगता है। ये होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाना, यूजर मेरी वेबसाइट पे आए तो कूल फील करे, कि ठंडा रहे कि हाँ ठीक है, उसको तप ना चढ़े कि ये क्या तमाशा है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हो आपको कितना गुस्सा आता है, वो इतनी बड़ी फील्डें होती हैं, उसमें कुछ क्लिक्स जाया भी हो जाती हैं आपकी, क्लिक करते हो वो कभी कभी क्लिक जाया हो जाती है बटन छोटा होने की वजह से। तो एक्सपीरियंस यही अच्छा है कि इस फीमेल पे क्लिक करें तो दूर से ही सिलेक्ट हो जाए, इस मेल पे क्लिक करें तो दूर से सिलेक्ट हो जाए, ना कि करीब जाके रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़े फोकस के साथ। ये सिर्फ इसके पीछे थी। अब ये लेबल इसलिए लगाया है कि ये इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सके। लेबल फार, उनमें तो नहीं फार डाला हमने, लेकिन इसमें फार डाला है कि लेबल फार किसके लिए, लेबल जिसकी आईडी एम है, इसकी आईडी एम है। लेबल फार एफ के लिए, किसकी आइडेंटिफिकेशन एफ है, इसकी आइडेंटिफिकेशन एफ है, वो उसको
आइडेंटिफाई कर रहा है ताकि क्लिक पे मैं किधर जाऊं। ये कह रहा है, फीमेल कह रहा है कि मैं क्लिक पे किसको सिलेक्ट करूं। भाई ये साथ वाला रेडियो बटन सिलेक्ट करो जिसकी आईडी एफ है, दूर से। ये देखें, अब मेल पे क्लिक हो रहा है। अब आ जाए लेबल, सिटी, सिलेक्ट बॉक्स लगाएं। इसके लिए लगेगा सिलेक्ट, इनपुट नहीं लगेगा, इसके लिए सिलेक्ट बॉक्स लगेगा, सिलेक्ट। सिटी सिलेक्ट लगा दिया, बीआर डाल दें सिटी के बाद। सिटीज में ऑप्शन इंक्लूड कर दें, सिलेक्ट के ऑप्शन। इस तरह सिटीज शामिल कर दें। ये आ गया आपका सिलेक्ट वो सिटी। ये देखें, चौथे नंबर पे आपका बाय डिफॉल्ट आपका लाहौर सिलेक्टेड आ रहा है। आप क्या करेंगे, आप कहते हैं नहीं यार पेशावर सिलेक्टेड आना चाहिए। ऑप्शन में आके सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट डाल दें, सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट डाल दें, पेशावर सिलेक्टेड हो जाएगा। आप कहेंगे यार कोई भी सिलेक्टेड ना आए तो क्या करें, सबसे पहले फील्ड में जाएं, ऑप्शन डाल दें, ये अब आपका सिर्फ ये नजर आएगा इसके बीच में सिलेक्ट। जो सिलेक्ट करोगे वही सिलेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब एक खराबी क्या होगी, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर वो सिलेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, वो में आ रहा है, क्लिक करते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाता है। क्या करें, उसको कर दे डिसेबल्ड। क्या होगा, अभी उसको डिसेबल कर दिया तो रिफ्रेश करें और उसको सिलेक्टेड भी दे दें ताकि वो सिलेक्टेड भी रहे। ये देखें, बाय डिफॉल्ट आपका वो सिलेक्टेड आ रहा है, क्लिक किया देखें वो डिसेबल्ड है, वो सिलेक्ट नहीं दोबारा हो सकता। अब सिटी आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि जरूरी है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका सिटी ना हो, उसका सिटी तो होगा ना। तो अब क्लिक हो गया, अब सिटी चूज करना ही पड़ेगा। अब बिना सिटी चूज किए आगे नहीं बढ़ सकते, सिलेक्ट वापस आ ही नहीं सकता। ये अच्छी अप्रोच है कि चूज तो करवाना ही करवाना है, बिना चूज किए अब हम सबमिट ही नहीं करना हमने। ये तो इंफॉर्मेशन कम मिलेगी हमें एक, अगर बिना इस ये किए ऐसा हो जाता है तो। अच्छा जी, ये भी हो गया आपका सिटी। फिर लेबल लगाएं, पहले बीआर लगा लें क्योंकि ब्रेक आ जाए यहाँ पर इस ऑप्शन के बाद। लेबल लगाएं, सर ये सिटी सिलेक्ट वाला एक दफा और करवा दें। मैं दोबारा करवा देता हूँ, आ जाए। एक और ऑप्शन डाल देते हैं, सिटी से पहले डालते हैं कंट्री का ऑप्शन, ताकि कंट्री होगा तो सिटी होगा ना। ये बीआर है, बीआर के नीचे डाला लेबल, लेबल को किया क्लोज, कंट्री डाला, लेबल को फिर ब्रेक दी कि वो इसके नीचे। अब क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट इन लाइन है, ये भाग के एक लाइन में जाते हैं। मैंने कहा यार ब्रेक दो, एक दूसरे के नीचे आए। बीआर दिया, फिर सिलेक्ट बॉक्स लगाया, सिलेक्ट बॉक्स को किया कंट्रोल और क्लोज, दिया ऑप्शन, ऑप्शन को कर दिया क्लोज। चार ऑप्शन डालते हैं, तीन डाल दें बेशक, इंडिया, पाकिस्तान,
यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये गलती कर दी ना, इसके बाद बी आर दे दें ताकि सिटी नीचे आए। ये सिलेक्ट बॉक्स के बाद बी आर दे दें, ये लें, बेशक 2 बी आर दे दें, यहाँ पर 2 बी आर दे दें, यहाँ पर 2 बी आर दे दें, यहाँ पर ज़रा खुले खुले हो जाएंगे। कंट्री आ गया, इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने कहा यार बाय डिफॉल्ट जब आता है तो इंडिया सिलेक्टेड आता है, क्यों ना पाकिस्तान सिलेक्टेड आए। तो आप यहां पर एक एट्रीब्यूट लगा दें सिलेक्टेड का। एट्रीब्यूट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बेशक पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है पर इसको सिलेक्टेड करवा देगा। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड का फायदा ये होता है कि यूजर को भाई इतना सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ता अगर उसके रिलेटेड है कंट्री, तो वैसे ही आगे भाग जाएगा। अगर आप उसी तरह का चाहते हैं जैसा नीचे आ रहा है तो आप एक और ऑप्शन डालें, पाकिस्तान सिलेक्टेड आ रहा है, उस ऑप्शन को सिलेक्टेड कर दो आप। ऑप्शन सिलेक्टेड है, अब आगे हम यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया, फिर गलती से क्या किया, वो सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, डेटाबेस में वो सिलेक्ट ही चला जाएगा। इंफॉर्मेशन में ये वाला जो डॉट्स और ये सिलेक्ट है यही लिखा हुआ चला जाएगा, कंट्री नहीं जाएगा। इसको डिसेबल करें यहां से कि ये सिलेक्ट ही ना हो पाए। जब एक दफा उस पर क्लिक कर दे ये सिलेक्ट ही ना हो पाए, ये डिसेबल्ड है, इसकी वैल्यू आगे जाएगी नहीं। कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, जरूरी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करके, यही तो होता है कि डाटा वैलिडेट आना चाहिए, एक्चुअल डाटा, एक्यूरेट डाटा आना चाहिए। ये ना हो किसी का सिटी नहीं आ रहा, किसी का कंट्री नहीं आ रहा, किसी का फादर नेम नहीं आ रहा, कोई भी मिस नहीं चीज होनी चाहिए। सिटी हो गया, आगे सिलेक्ट बॉक्स भी हो गया, रेडियो बटन भी हो गया, टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। अब आते हैं चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स के लिए क्या बनता है, उसकी डेफिनेशन ये होती है, रेडियो बटन का उलट होता है। रेडियो बटन होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करो, जबकि चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन में मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। लेबल लगाएं, क्लोज करें लेबल को। हॉबी, हॉबी लोगों के एक से ज्यादा हो सकती हैं। हॉबी आ गया, बी आर दिया, बी आर को कर दिया क्लोज, ओ सॉरी बी आर दिया। अब चेक बॉक्स लगाएं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, वो रेडियो बटन था, ये चेक बॉक्स है। कट फुटबॉल, गार्डनिंग, हॉबी आपके आ जाएंगे जी। अब मल्टीपल में से एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा नहीं, मल्टीपल, कोई क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी उसका शौक हो सकता है, वो गार्डनिंग भी कर सकता है, वो स्विमिंग भी आती है, उसे चारों की चारों चीजें आती है, वो चारों सिलेक्ट कर लेगा। जिसको 3 आती है वो 3 कर लेगा, जिसको 2 आती है वो 2 सिलेक्ट कर लेगा। ऑप्शन है आपके पास। रेडियो बटन और चेक बॉक्स का क्लियर हो गया आपको। रेडियो बटन है मल्टीपल में से एक सिलेक्शन, चेक बॉक्स है मल्टीपल में से मल्टीपल सिलेक्शंस। अब कोई है क्रिकेटर, कोई है फुटबॉल, देखिए मेरी ये क्लिक जाया गई है, कोई है ये क्लिक जाया चली जाती है, जल्दी से मैं फिल करना चाहता हूं, वो क्लिक मेरी जाया चली जाती है, तो क्या किया जाए,
सर आईडी नेम। जल्दी जल्दी क्लिक करते हो ना वो रेडियो बटन के ऊपर, क्यों ना मैं क्रिकेट पे क्लिक करूं, स्विमिंग पे क्लिक करूं, वो सिलेक्ट हो जाए, उसका रिलेटिव जो बॉक्स है जो उससे रिलेट करता है वो सिलेक्ट हो जाए, नहीं तो मुझे उसके ऊपर जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, वो मेरी क्लिक भी ऐसे जाया हो जाती है। ये देखें, ये देखो दूर क्लिक हो जाता है। तो मैं ऐसा सेट करता हूं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसके जो रेफरेंस रिलेटेड जो है उसका लेबल उस पे जाना चाहिए। मैंने कहा इसको लगाओ लेबल, इसको लेबल में लगा लो, लेबल को क्लोज करो, इसको लेबल में लगाओ, लेबल को क्लोज करो, तो लेबल लेबल लगाए नहीं, क्लोज पहले कर दिए, लगा देते हैं। ये लेबल, 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 अब लेबल तो लग गया है। क्रिकेट फॉर, कोई आईडी तो हो जिसको आइडेंटिफाई करे ये, फॉर 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 अब देखना, इसको मैं लिख देता हूं एम, कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, इसकी क्लिक पे कौन सिलेक्ट होना है बताओ। सर मेल सेलेक्ट हो रहा है सर। क्यों? सर पहले आपने दिया हुआ है ऊपर। ये एम आइडेंटिफिकेशन किसकी है? मेल की। मेल की। तो ये गलत आप दे रहे हो, यहां पर इसकी आइडेंटिफिकेशन सेपरेट दो, CRI, क्रिकेट का करते CRI, अपने पास ही नाम लिखना है ना, आइडेंटिफिकेशन देनी है, अलहदा कोई नाम रखना है, FOOT या FOO रख दे सिर्फ, GAR, पहले पहले 3 वर्ड्स में रखता जा रहा हूँ, स्विमिंग, SWI, ये लो। अब आइडेंटिफिकेशन इनकी रिलेटेड दें, CRI, FOO, GAR, SWI, ये लें। अब देखिए फुटबॉल पे दूर से क्लिक कर रहा हूं, गार्डनिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, अब आपका सही से सिलेक्ट विलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उस पर क्लिक करने पे भी आपका ये सिलेक्ट हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अच्छा जी, चेक बॉक्स भी आपका हो गया, और आ जाए नीचे, सिलेक्ट बॉक्स भी हो गया, चेक बॉक्स भी हो गया, रेडियो बटन भी हो गया, टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया, ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया। डेट पे आ जाए, डेट टाइप कर दें, डेट, सिर्फ डेट करें, डेट टाइम ना करें, आ जाए। डेट ऑफ बर्थ आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पे चूज कर लो जी, मेरी है जी, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सेलेक्ट करते हैं जी, नीचे जाते 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 जाते, सॉरी ऊपर जाना था, ये डेट आपकी। अब डेट चूज कर सकते हैं यहाँ से, डेट भी तो करवा सकते हैं ना, किसी की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ जाती है फॉर्म के अंदर, इसको BR डाल दें ताकि ये आपका नीचे आए लेबल, तो देखें ना डेट आपकी उसके आगे लगी आ गई है, तो ब्रेक दे दें यहाँ पे ताकि डेट आपकी नीचे आए थोड़ी सी, ये देखो, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी। और आज
तो खैर कोई नहीं चूज करवाते, लेकिन यूज करना चाहते तो आप टाइम का भी इस्तेमाल कर लो। अच्छा जी, डेज को, डेज चूज करवाना, कोई डे को आप ऐसे शामिल कर सकते हो सिलेक्ट बॉक्स में, ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ भी आपकी होगी। और आती, और इसमें क्या कर सकते हैं, और फिर और एट्रीब्यूट है इनके ऊपर से, फिर पढ़ाता हूँ दोबारा, इनके सेपरेट एट्रीब्यूट फिर पढ़ाता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। डेट हो गया। अब आ गया टेक्स्ट बॉक्स, बी आर डालें, और सॉरी टेक्स्ट बॉक्स कर रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया। ये कैसे लगता है, टेक्स्ट एरिया का एट्रीब्यूट, पहले लेबल डालें, लेबल को क्लोज करें, जो बड़ा सा होता है, इसमें एड्रेस भी हम लिखते हैं, मैसेज भी लिख देते हैं, एड्रेस के लिए भी होता है, ये मैसेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखें एरिया, एरिया को किया क्लोज, क्या डाला, ये आपका इस तरह का आ गया। अच्छा बी आर अब नीचे दे दूं, क्योंकि आप स्क्रीन से वो थोड़ा सा आपका फॉर्म वो हो रहा है, ताकि मैं प्रोमिनेंट तरीके से आपको दे, ज़्यादा सारे बी आर दे दिए वैसे अभी तक के लिए, ताकि आपको प्रोमिनेंट तरीके से नजर आए, स्क्रॉल जो है ना वो ऊपर चला जाए। ये देखिए, ये टेक्स्ट एरिया है जी, इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। इसमें आप अपना एड्रेस वगैरह लिखते हो, सारा कुछ आप लिख देते हो इसके अंदर। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्या करें, कॉल्स, कितने कॉलम आना चाहिए इसमें आपको जी, 10। ये छोटा हो जाएगा ज़रा, देखो आप कर दो जी 30 कॉलम, ये बड़ा हो जाएगा। आप हाइट में भी बढ़ाना चाहते हैं, इसकी दे दे रोज। सीएसएस के अंदर तो रो का ये कॉलम देने की जरूरत नहीं, हाइट दे दिया करेंगे, हाइट विड्थ, लेकिन अभी तक की बात कर रहा हूँ, रोज कर दो 10, बड़ा हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। रोज कर दो 5, जरा छोटा हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा अच्छा, मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब पीछे इसके कोई स्पेस है, कोई जगह है, वो भी आपको बताता हूँ आगे। आप एड्रेस भी हो गया आपका, बी आर, और क्या रह गया है, चूज फाइल, इनपुट। अच्छा पहले लेबल लगा लें, लेबल को क्लोज करें, चूज प्रोफाइल इमेज, चूज योर फोटो कर लें, इनपुट, टाइप, फाइल, टाइप क्या होती है, फाइल, आ जाते हैं। ये देखें, चूज प्रोफाइल इमेज, चूज फाइल का ऑप्शन, यहां से कोई भी आप फाइल चूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ताकि ये नीचे चूज प्रोफाइल, लास्ट में आ गया आपके बटन्स, इनपुट, टाइप, बटन, वैल्यू, तो बटन के ऊपर लिखी आएगी, फिर एक और बटन लगाते हैं, इनपुट, टाइप, सबमिट, उसकी टाइप बटन, इसकी टाइप सबमिट, वैल्यू, सबमिट ही कर दें। अब ये 2 सबमिट आपको नजर आएंगे वहां पर। पहला सबमिट आपका है टाइप बटन, दूसरा सबमिट है आपका टाइप सबमिट। टाइप बटन का तो कोई फायदा नहीं होता, एज ए बटन इस्तेमाल होता है, पेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। एक्चुअल में आपका टाइप सबमिट इस्तेमाल होता है, क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करता है, डाटा को सबमिट करता है। जो टाइप बटन है आपका, ये पेज को रिफ्रेश करता है, देखिएगा, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो रहा है आपका, जबकि टाइप बटन है कुछ भी नहीं करता। वो टाइप बटन, ये टाइप सबमिट, आपने जब भी इस फॉर्म को सबमिट करना तो टाइप सबमिट इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया।
आपने कहा जी ये तरीका आ गया भाई सबमिट का, पेज रिफ्रेश होता है, चलता है, इससे सारा गेम इस सबमिट का होगा। अच्छा जी, एक बटन लगाने का एक तरीका है, एक और तरीका बटन लगाने का, वो क्या है? क्या डालो? बटन का टैग, ये सबसे अच्छा तरीका है। इनपुट टाइप बटन की जगह या इनपुट टाइप सबमिट की जगह बटन इस्तेमाल किया करें, इसमें लिख दें सबमिट। वो सबमिट क्यों लगाए हमने? जी दो सबमिट क्यों लगाए हैं? एक वैसे एक ही यूज होता है, वैसे आपको फर्क बताया है उन दोनों का, कि जब टाइप बटन कर दें तो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ बटन नजर आ रहा होता है। उसकी गलती कर जाते हैं ना, जब टाइप बटन डालते हैं फिर कहते हैं सर फॉर्म ही सबमिट ही नहीं हो रहा, फॉर्म डाटा ही नहीं उठा रहा। भाई टाइप तो बटन की हुई है, जब भी फॉर्म से डाटा गेट करना है टाइप सबमिट होनी चाहिए। ये आपको फर्क बताया है टाइप बटन और टाइप सबमिट का। जी सर, ठीक है, थैंक यू। नीचे एक और बटन है, और तरीके से बटन। अब ये दोनों काम सेम करेंगे, टाइप सबमिट वाला और ये बटन वाला काम सेम करेंगे, लेकिन दोनों को फिर इस्तेमाल करने का क्या फायदा, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करने का क्या फायदा? जो ये बटन का टैग है ना, इसका फायदा ये है कि आप इसमें कोई तस्वीर भी लगा सकती हो बटन के अंदर। IMGSRC इमेजेस में जाओ। अच्छा अभी फोल्डर बनाया नहीं, कोई इमेज लगाते हैं। मैं एरो की तस्वीर लेता हूँ, राइट एरो PNG, राइट एरो या पेपर प्लेन PNG। ये तस्वीर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर। या ये वाला लेते हैं कोई ब्लैक सा, ब्लैक भी दोनों ले लेते हैं, जो हमारे वहां पर बेहतर आएगा उसका इस्तेमाल करें। अच्छा अच्छा, इन दोनों को कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट में ले जाते हैं, क्योंकि तस्वीर लगाने के लिए तस्वीर को उठा के अपने पास लेके आना होता है। किधर गई हैं दोनों तस्वीरें? एक ये है जी, दूसरी ये, दोनों कट कॉपी कर दी यहाँ से, या कट कर दी यहाँ से, अपनी वेबसाइट में आ गया। इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाया गया। यार इमेजेस ऐसे खुली नहीं फेंकनी चाहिए, उनकी एक डायरेक्टरी बना लें ताकि हमें पता चले कि इसमें सारी इमेजेस आ रही हैं। अच्छा जी, पहले को कह लेते हैं प्लेन 1, दूसरे को कह लेते हैं प्लेन 2। जो अच्छा लगेगा हम वो पुट कर देंगे। अच्छा, वो सबमिट का बटन देखो नीचे आ रहा है, ये भी तो बटन ही है, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसमें कोई भी आइकन लग सकता है, कोई भी इमेज लग सकती है। plain.png, plain1.png, इतना बड़ा बटन हो गया। विड्थ दे लें तस्वीर की, विड्थ 30 px। सबमिट के साथ आपका बटन लगा आ जाएगा। 10 पिक्सल कर दें, ये देखें वो आइकन अगर आप चाहते हैं साथ में, वो आइकन टाइप सबमिट में नहीं लग सकता, इनपुट वाली बटन से नहीं लगेगा। इस बटन में तो गुंजाइश ही नहीं है, किधर लगाएंगे? वैल्यू है, वैल्यू में तो टैग लग ही नहीं सकता। इमेज का टैग लगाना है तो टैग विद इन टैग लगता है, बटन के टैग के अंदर आके इमेज का टैग लगा लो, आपका इमेज लग जाएगा। वो टाइप सबमिट के अंदर जाके तो नहीं लगा सकते। उसका सबमिट ये वाला शो हो रहा है वहां पे, इसका सबमिट दरमियान में लिखा हुआ है वो शो हो रहा है। तो जब भी आपने लेबल के साथ, वैल्यू के साथ कोई भी तस्वीर लगानी है, आइकन वगैरह लगाना है बटन पे, तो ऐसे लगेगा। बड़े बटन पे आइकन होते हैं, बटन के ऊपर आइकन होते हैं बहुत सारे, वो जगह पे हमें लगाने पड़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आइकन किधर होते हैं।
सेंड मैसेज आइकन होने चाहिए। ये देख, ये देखिए, ये बटन के ऊपर को आइकन है, इसके साथ तो कुछ लिखा नहीं ना हुआ। और भी बटन यहाँ पर होते हैं जिनके आइकन्स बने होते हैं। अबाउट अस के साथ कोई आइकन लगा होगा, वो आइकन्स होते हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ पर तो नहीं है, हो रहे नज़र आ रहे आपको, है नहीं यहाँ पर। तो इसलिए आपको ये बताया तरीका। अब आ जाए मेन काम पे कि यार बटन की क्लिक पे डाटा सबमिट करना है। मैंने कहा ठीक है जी, करो। आज सबमिट का बटन क्लिक करता हूं, पेज रिफ्रेश हो गया है, मतलब डाटा सबमिट हो रहा है। मैंने लिखा बिलाल, बिलाल लिख के मैंने सबमिट किया। बिलाल लिख के मैंने, ये देखिए बिलाल लिखा, सबमिट पे क्लिक किया, वो खाली हो गया। मतलब अकेले बिलाल को ही लेके चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी फील्ड खाली ना रहे, हर फील्ड को सिलेक्ट करो तब डाटा जो लेके जाओ, वरना ऐसे वहां पे एरर शो करवाओ। हर फील्ड को आके एक एट्रीब्यूट देते हैं, वो एट्रीब्यूट का नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है, ये चाहिए, ये फिल जरूर करना है। जो ऑप्शनल है उसको रिक्वायर्ड ना करें। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। रीशेयर कर दो प्लीज। मैं कर देता हूं। बताइएगा, नजर आ गई है दोबारा? यस सर, आ गई। यस सर। रिक्वायर्ड, जहां पे आपको रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब ये जरूरी है, इनके बिना तो जाना ही नहीं है। वहां पे आप रिक्वायर्ड लगा दें। मैं कहता हूँ हॉबी की जरूरत नहीं है, हॉबी को रिक्वायर्ड ना लगाएं। डेट की जरूरत है, डेट को रिक्वायर्ड लगा दें। फाइल भी, तस्वीर भी जरूर भेजें, रिक्वायर्ड कर दें। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड कर दी मैंने। जो ही अब मैं जाके बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या कह रहा है? क्या ऑप्शन था, क्या कह रहा है यहाँ पर? प्लीज फिल फिल का फाइल। हाँ, फिल इन दिस फील्ड, ये फील्ड फिल करो। वो खाली नहीं जाने देगा, मैं फिल कर देता हूँ बिलाल। अब फिर इंटर कर रहा हूँ, वो दूसरी फील्ड भी फिल करवा रहा है। आपका सबमिट इंटर की क्लिक पे चल जाता है, इंटर करें ना तो सबमिट आपका क्लिक हो जाता है। तो वो कह रहा है दूसरा भी फील्ड करो, मैंने फिल कर दिया। वो कह रहा है ईमेल भी डालो, मैंने ईमेल डाल दिया। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ? वो कह रहा है कि वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। आपका ईमेल एड्रेस नहीं सही, वो ये कह रहा है। बाकी नहीं सही, ईमेल एड्रेस के अंदर @ होता है, वो तो इंक्लूड किया ही नहीं। मैंने @ भी कर दिया, वो कह रहा है अभी भी नहीं सही, बिल्कुल gmail.com होता है। अब ये ठीक हुआ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल दिया, मेल डाल दिया, इंडिया सिलेक्ट किया, जाकर सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया। क्या कह रहा है, डेट भी सिलेक्ट करो, मैंने डेट भी सिलेक्ट कर दिया, सबमिट के बटन पे क्लिक किया। क्या कह रहा है, फाइल भी चूज करो, क्योंकि जो जो रिक्वायर्ड थे उन पे रोक रहा है। देखिए एड्रेस मैंने लिखा ही नहीं, उसने कहा खैर है, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड दिया ही नहीं एड्रेस को। उसने सिटी पे भी नहीं रोका, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड दिया नहीं, मुझे देना चाहिए था सिटी, सिटी को रिक्वायर्ड। अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कह फाइल जरूर चूज करो, मैं फाइल में चला गया। यहाँ पे आके मैं फाइल चूज करता हूँ कोई, फाइल चूज कर दी। अब सबमिट पे बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट हो जाएगा, देखिएगा फॉर्म आपका सारा सबमिट हो गया। वो डाटा किधर जाएगा वो बाद की बात है, वो पीएसपी में जाके करेंगे। ये सारा डाटा जाता किधर है, क्लिक किया, फॉर्म आपका सबमिट हो गया। इस तरह उसी तरह फॉर्म खाली हुआ, आपका रिक्वायर्ड रोक रहा है वहां पे आके, आपको ठीक हो गया। कुछ हो रहा है, एट्रीब्यूट पढ़ते हैं कि यार अभी कुछ ट्रेंड ऐसा चला है कि जो लेबल नहीं लगाते, उस फील्ड के अंदर ही लिख देते हैं। जैसा कि आपका फेसबुक
के ऊपर है। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम सबमिट के लिए सिर्फ बटन का टैग लगा दें और वो जो ऊपर दो सबमिट आपने दिए हैं वो ना करें तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक कर लें। वो तो पढ़ाया है ना बेटा आपको कि तीनों चीजें आपने तो एक ही इस्तेमाल करना है, दोनों में से जो मर्जी कर लें। ठीक है। सर हमने जो रिक्वायर्ड दिया है इसके लिए हमने कोडिंग में क्या यूज किया सर? कुछ रिक्वायर्ड का कीवर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, ये देखो उस फील्ड को जाकर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दो, रिक्वायर्ड। सर साथ सिलेक्ट का भी आ नहीं रहा सर, सिलेक्ट रिक्वायर्ड। ये देखो एक कंट्री सिलेक्ट था लेकिन सिटी को नहीं दिया रिक्वायर्ड, तो सिटी को भी दिया हुआ है। सिटी को रिक्वायर्ड दिया हुआ है, कंट्री को भी रिक्वायर्ड दिया हुआ है, लेकिन उसका सिलेक्टेड है ना, ये देखें उसका सिलेक्टेड आ रहा है ये, इस वजह से उसको हमने सिलेक्ट करना था। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना था क्योंकि वो तो डिसेबल्ड है। अब आ जाएं, फेसबुक का आपको मैं दिखा रहा था कि ये देखो ये पहले से बीच में लिखा आ रहा है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और पासवर्ड पहले से लिखा आ रहा है, इनके लेबल तो नहीं है ना। बोलें। जी सर। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्लेस होल्डर हम भी लिखें अपने वाले में। मैंने कहा यार लेबल ऊपर से खत्म कर दो, चाहो तो लेबल कमेंट कर दो, मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखो कमेंट ऐसे ही किया जाता है ना, कमेंट कर दिया, अब लेबल नजर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, पहले से लिखा जो आ रहा है इसमें आता है प्लेस होल्डर। इंटर नेम, लो जी ये लिखा इंटर नेम प्लेस होल्डर, आपको टेक्स्ट बॉक्स में पहले से लिखा आ जाएगा इंटर नेम। वो देखें इंटर नेम, जो ही मैं कुछ लिखूंगा वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये होता है प्लेस होल्डर। इधर भी डाल दें, इंटर फादर नेम, ये देखो इंटर फादर नेम आ जाएगा आपका। इसी तरह ईमेल आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, सब कुछ जिनका टेक्स्ट बॉक्सेस का प्लेस होल्डर होता है। अब इनका हॉबी का तो नहीं होगा ना, ना ये सिटी वगैरह का होगा। एड्रेस में आ जाए, एड्रेस में प्लेस होल्डर, टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर, इंटर एड्रेस। एड्रेस में प्लेस होल्डर आया नहीं, क्यों? जो ही कुछ लिखते हैं प्लेस होल्डर खत्म हो जाता है। अब एड्रेस में गलती हमने क्या की, जो ही एड्रेस में क्लिक करते हैं वहां कहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है उससे पीछे कुछ लिखा आ रहा है। वो क्या लिखा आ रहा है? वो स्पेसेस आ रही हैं। क्यों? टेक्स्ट एरिया को हमने इतनी सारी स्पेसेस उसके अंदर दे दी हैं, टेक्स्ट एरिया के दरमियान में होता है ना सारा लिखा हुआ, ये देखिए। अब इसको साथ जोड़ दिया है, अब बिल्कुल ये आपका प्लेस होल्डर भी लेके आएगा। इंटर एड्रेस लिखा रहा है, इंटर एड्रेस, जो ही एड्रेस को इंटर करूंगा ये खत्म हो जाएगा। सर टेक्स्ट एरिया के बारे में थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना। टेक्स्ट एरिया होता है कोई भी मैसेज लिखना हो, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट एरिया का एट्रीब्यूट है, और सॉरी टेक्स्ट एरिया का टैग है ये। अब टैग को बिल्कुल इसके साथ जोड़ें, क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाता है इसके दरमियान में लिखा जाता है। यहां पर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो इसके दरमियान में लिखा जाता है। तो इसके दरमियान में जब आप दूर कर दोगे इसको तो वो स्पेसेस पहले से आ जाती हैं। ये मिस्टेक होती है हमसे। हम क्या करते हैं कि उसको इंटर करके नीचे प्रेस कर देते हैं, वो इतनी सारी स्पेसेस आ जाती हैं। इसलिए हम उसको बिल्कुल साथ जोड़ते हैं कि कोई भी स्पेस ना रहे, आपका बिल्कुल ऐसे है। अब इसमें इंटर ड्रेस जो ही ड्रेस इंटर करेंगे वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और
एट्रीब्यूट्स आपको पढ़ा दो इसमें, और कैसे एट्रीब्यूट है। नेम में आज नेम 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 में आज आप कहते हैं कि जी 10 करैक्टर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, लिखते हैं मैक्स माइनस लेंथ 10, मैक्स माइनस लेंथ एक्स लेंथ था माइनस नहीं था, मैक्स लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां हिस्सा बस वो 10 पूरा नहीं ना लिखा जाएगा, वो तो 2 हिस्से बन जाते हैं। ऐसे मैं लिख के दिखाता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद, देखो BI तक लिखा जा रहा है, आगे नहीं लिखा जा रहा। क्यों? आपने अलाउ ही सिर्फ 10 हिस्से किए हैं, मैक्स लेंथ आपने 10 कर दी है, मैक्स लेंथ, इसलिए वो 10 पे रोक रहा है उसको। ये देखिए 10 पे रोक देगा, 10 से ज्यादा नहीं वो एंटर करेगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड के साथ, ये एक लिमिट डिफाइन कर सकते हैं पासवर्ड के साथ कि मैक्स लेंथ इसकी इतनी हो जाए। अच्छा, और क्या प्लेस होल्डर हो इसके होंगे एट्रीब्यूट्स, और कौन कौन से हो सकते हैं, प्लेस होल्डर भी हो गया, मैक्स लेंथ भी हो गया, और नीचे आ जाए एक होता है इनपुट टाइप नंबर, वो तो इस्तेमाल ही नहीं किया हमने, वो नंबर होता है इनपुट टाइप नंबर, वो इधर ऊपर कर लेते हैं, सबसे ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई मतलब फॉर्म हम बना तो नहीं रहे। इनपुट टाइप नंबर, जब भी कोई सैलरी वगैरह या अपने नंबर इंटर करना है तो टाइप नंबर इस्तेमाल होता है, इनपुट टाइप नंबर। प्लेस होल्डर फोन नंबर हम कर लेते हैं, या इंटर सैलरी कर लें बेशक, आ जाए इंटर सैलरी कर दी मैंने, DR प्रेस करते हैं, सैलरी डाल दी मैंने 20,000, बाकी सारा फॉर्म फिल कर दिया। ऐसे ही फिल किया जाता हूँ यार, जल्दी जल्दी से। सबमिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि भाई ईमेल सही लिखो, मैंने @ डाल दिया, gmail.com डाल दिया, फिर नीचे चलेगा, सबमिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है ऑप्शन जरूर चूज करो, मैंने मेल या फीमेल दोनों में से एक कर दिया। अब नंबर वो 20,000 लिखा हुआ है, मेरा फॉर्म तस्वीर भी चाहिए, तस्वीर भी कोई मैं चूज कर लेता हूँ, सबमिट पे क्लिक किया, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी में मैं लिमिट डाल देता हूँ, क्या मिन 18,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, मैक्स 32,000 मैक्सिमम सैलरी होनी चाहिए। अब आ जाए सर, मैं इंक्लूड करता हूँ 15,000। अब मैं नीचे चला गया, नाम मैं कोई भी लिख देता हूँ यार, ये सारी कोई ज़रूरी नहीं है इतनी फिल करना, टाइम भी ज़ाया होता है। सबमिट किया है, क्या कह रहा है, वैल्यू मस्ट बी या 18,000 होनी चाहिए या 18,000 से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं ले सकते आप, क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया है, या 18,000 होनी चाहिए या 18,000 से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने इसको कर दिया, क्या किया 35,000, अब सॉरी 25 पे तो ओके की रिपोर्ट में भाग गया, वो नीचे देखो, इसको 35 करता हूं, क्या कह रहा है 32 से कम होनी चाहिए या उसके 32 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होने, वो जो मैंने डिफाइन किया है उसके अंदर अंदर लिखोगे तो वो आपको जाने देगा, वरना आपको वो जाने नहीं देगा। ठीक हो गया, अब आ जाए जरा, और नीचे पासवर्ड हो गया, जेंडर पे आ जाएं, सर आपने नेम में मैक्स डेट ऑफ लेंथ बर्थ, लिखा था और क्या? आपने कहा जी सिर्फ 18 साल, बेटा वो करैक्टर की लेंथ थी, ये नंबर है गिनती के, मतलब वो है, ये आप कह लें अमाउंट है, ये मिन और मैक्स अमाउंट के लिए है ना, 15,000 कम है, 25,000 ज्यादा है, ये मिन है, वो करैक्टर लेंथ है, मैक्स लेंथ करैक्टर्स की, कि 10 करैक्टर आए, ये नहीं कि 10 रुपए आए या 10 नंबर आए,
वो नहीं 10 करैक्टर की है, वो मैक्स लेंथ 10 करैक्टर आने चाहिए। ये तो अमाउंट में आ गया कि 18,000 से नीचे नहीं आने चाहिए, 25,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो तो नंबर्स में है मिन मैक्स। नहीं समझ आई? आ गई है। अब आ जाए डेट ऑफ बर्थ। मैं कहता हूं यार 18 साल से ऊपर ऊपर वाले डेट आए, उससे नीचे डेट ना आए। देखिएगा मैं क्या करता हूं 01 इसका एट्रीब्यूट मुझे भूल गया, ये कैसे होता है। सबसे अच्छी वेबसाइट है सर्च करने के लिए चीज़ों को W3 स्कूल, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इनपुट टाइप डेट ऑल एट्रीब्यूट्स, इनपुट टाइप डेट के तमाम एट्रीब्यूट्स, इधर एट्रीब्यूट्स इसके आ रहे होंगे, वो देख लेते हैं। इवेंट स्पोर्ट आईडी वैल्यू कोई पहले से लिखा आना चाहिए, वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी वैल्यू 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 वैल्यू, हाँ मैक्स मिन आ गया। अच्छा मिनिमम कर दें 01 01 2002। अब आज नीचे चलते हैं। अब इसको 2000 से नीचे मुझे शो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये तो करवा रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं कर दी है? मिन ऐसे कर, आई थिंक करें। ये देखिए ये 2000 से नीचे शो करवा रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, जा ही नहीं रहा। क्यों? मैंने कहा जी 18 साल वाला बच्चा वेबसाइट में मेरी में अप्लाई कर सकता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से पीछे है वो नहीं अप्लाई कर सकता। यार ये तो उलट नहीं कर दिया हमने, मैक्स करना था, मिन नहीं मैक्स करना था ये। अब जिसकी 2003 में है वो 17 का होगा, ऐसे ही है ना? अभी 20-21 का बनता है यार, ये कैसे आपको बताता हूँ जी। क्या लिखूं कि भाई 18 साल का बच्चा होना चाहिए, 18 और 3 21 2003, बस 3 तक। 4 करेंगे तो बच्चा 17 साल का हो जाएगा, तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम 3 रखें। अब देखें इससे आगे की डेट के बच्चे को आप अप्लाई नहीं ऐड नहीं करा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 के बाद है उसको अब कर ही नहीं सकते। 2003 के बाद डेट आ नहीं रही, पीछे वाला 18 साल से ज्यादा है, सारी बात है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ पीछे है वो तो है 18 साल से ज्यादा। अब यहां पर देख लें 18 साल 2003 के ऊपर आ ही नहीं रही डेट, जनवरी 2003, ये यहां पे लिखा होता है चीजों में वेबसाइट्स के अंदर कि 18 साल से ऊपर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, नीचे वाला नहीं। तो वो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेगा। डेट ऑफ बर्थ नीचे की आप वेरीफाई करेंगे, वो नहीं होगा तो उसको निकाल देंगे आप। तो मैक्स ये हो सकती है। मिनिमम बहुता पुराना भी नहीं चाहिए आपको बंदा, मिन को कर दें। मतलब आप कहेंगे लास्ट 2 साल के ग्रेजुएट्स आपको चाहिए, आपकी डिमांड ये है कि लास्ट 2 साल के ग्रेजुएट्स आपको चाहिए, जिन्होंने 2000 2000 के बाद और 2000 से 3 से पहले, ये इन 3 सालों के ग्रेजुएट्स आपको चाहिए। ये आपका है, आपका आप लिखें यहां पर 2000 पूरा
सन 2000 हो गया 01, यहाँ पर आ जाएगा 01। अब देखिएगा जी 2000 और 2003 के बीच बीच डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये देखिएगा ये तो जा रहा है पीछे। इसके लिए मैक्सिमम यूज मैक्स नहीं ठीक लिखा है वो 99 तक गए। 2001 2000 इसको करें 2001। ये क्यों? ये शायद इसका है कि ये 99 तक शो करवाता है मेरे ख्याल में, ना कि इसको सिर्फ 2000 तक शो करवाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने इसका इस्तेमाल करना है, जावास्क्रिप्ट में बड़े इससे आगे और भी आएंगे आपके पास। ये तो एक लिमिटेड है, ये तो टूट जाता है 1 मिनट में। ये तो वैलिडेशन खाक भी नहीं है, ये तो आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, इसका फायदा ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फायदा नहीं है। यूजर तेज होगा तो क्या करेगा, ये इतनी सारी वैलिडेशन है ना आपकी, तोड़ देगा इसको। ये देखो जो वैलिडेट आ रहा है ऊपर जी, ये करें वो करें, क्या करेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चला जाएगा। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अगर उसने आपको दा लगाना है क्या करेगा, हर एक फील्ड में जाकर रिक्वायर्ड को उड़ा देगा। लो जी रिक्वायर्ड अड़ा दिया, जहां जहां पे रिक्वायर्ड है अड़ा दिया। ये तो वैलिडेशन खाक भी नहीं है तेज यूजर के लिए, ये रिक्वायर्ड अड़ा दिया। वैलिडेशन तो जावास्क्रिप्ट की होती है, वो भी टूट जाती है। असल वैलिडेशन पीएचपी की होती है, सर्वर साइड वैलिडेशन, वो नहीं टूटती। ये देखें सारे रिक्वायर्ड मैं मुका रहा हूं आपको। फॉर्म में बिना लिखे मैं आपको फॉर्म भेज के दिखाऊंगा, खाली फॉर्म, सारे रिक्वायर्ड उड़ गए। अब मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूं, देखिएगा फॉर्म सबमिट हो गया ना। ये तो डेफिनेशन है ही नहीं आपकी सही वाली, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। मतलब हर यूजर को नहीं पता होता कैसे करना है, हर क्लाइंट की भी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कल आपने इसी तरह इंस्पेक्ट से ही जो टेबल हमने बनाया था उसे बिल्कुल उस टेबल की साइज का कर दिया था, वो आपने कैसे किया था? उसकी विड्थ दी थी सिर्फ। अब आपने करना क्या है, जो आपकी असाइनमेंट है। हाँ एक चीज तो रह गई, इमेज। इमेज चूज करवाई आपने। अब क्लाइंट कहता है कि ये इमेज नहीं है, ये वीडियो का चूज फाइल है। एक तो इमेज होती है ना भाई, वीडियो भी तो चूज करते हैं, वीडियो भी पोस्ट करनी होती है। लाइक अगर आपको मैं फेसबुक पे लेके जाऊं, फेसबुक पे लेके जाता हूं मैं, यहां पर आपको फेसबुक पे ले गया, फोटोज एंड वीडियोस पर चलता हूं। ये फोटोज एंड वीडियो, सिर्फ वीडियो अगर चूज करनी हो ना तो उसके लिए इन्होंने रखा ही नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर में चलते हैं, प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शन में चलते हैं। मतलब रेस्पेक्टिव चीज शो होनी चाहिए ना। वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं तो सिर्फ वीडियो नजर आनी चाहिए, तस्वीरें नहीं नजर आनी चाहिए। तस्वीर अपलोड करने जा रहा हूं तो सिर्फ नजर आनी चाहिए। क्यों भाई इतना, क्लिक किया, अपलोड फोटो में गया, अब मुझे सिर्फ तस्वीरें नजर आएंगी, वीडियोज नहीं नजर आएंगी। देखें गाइडलाइन के अंदर वीडियोज पड़ी हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रही, तो सिर्फ तस्वीरें नजर आएंगी। मैं जिधर भी चला जाता हूं मुझे सिर्फ तस्वीरें नजर आएंगी, वीडियोज नहीं नजर आएंगी। ये देखें तस्वीरें नजर आ रही हैं, ऑडियोज भी नहीं नजर आएंगी, सिर्फ तस्वीरें नजर आएंगी। आ जाएं। अब क्लाइंट कहता है कि वीडियो चूज करें। देखिए अब मैं इसको लेता हूं, अब अपडेट प्रोफाइल पिक्चर हो सकता है, मैं समझा वीडियो भी कोई पोस्ट हो सकती है। अब अपने वाले में आते हैं, चूज फाइल के अंदर क्लाइंट कहता है कि ये तस्वीरें सिर्फ आनी चाहिए, यहां पर वीडियो शो ना करवाए। यहां पर क्या करना है, एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करे, जस्ट वीडियो, वीडियो स्लैश स्टैटिक, सारी टाइप की वीडियोस। अब देखिएगा मैं चूज करवाता हूं अपने फॉर्म के अंदर आके,
चूज किया, सर स्क्रीन मूव नहीं कर रही। मैं रीशेयर कर देता हूँ। अभी बताएं, नजर आ रही है स्क्रीन आपको? यस सर। अब चूज प्रोफाइल इमेज में जाएं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट वीडियो किया हुआ है। आपको सिर्फ वीडियोस नजर आएंगी, जहां मर्जी चले जाओ सिर्फ वीडियोस, तस्वीर का नाम निशान ही नहीं है, कहीं पर भी आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी। जहां मर्जी चले जाएं तस्वीरें गायब हैं। क्यों? अब चूज वीडियो करवा रहे हैं तो सिर्फ वीडियोस नजर आनी चाहिए। एक्सेप्ट वीडियो किया हुआ है, ये देखो। एक्सेप्ट कर दें ऑडियो, लो जी, कोई वीडियो कोई तस्वीर नहीं नजर आएगी। जब चूज करेंगे ऑडियोज नजर आएंगी, जिधर जिधर ऑडियो कोई पड़ी होगी वो ऑडियो सिर्फ नजर आएंगी। ये देखो ऑडियो नजर आ गई आपको। एक्सेप्ट का ये फायदा है, ऑडियोज। अब मैं कहता हूँ इमेज नजर आए, सिर्फ कोई वीडियो नहीं नजर आएगी, कोई ऑडियो नहीं नजर आएगी, सिर्फ इमेजेस नजर आएंगी आपको। ये देख रहे हैं, सिर्फ आपको इमेजेस नजर आएंगी। अब आपने करना क्या है? करना ये है, फॉर्म इन टेबल। ये जो फॉर्म बनाया है ना, इसको टेबल के अंदर इस्तेमाल करके लाना है। वो कैसे? वो बनाना है आपने 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 ऐसे। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है सामने, ये वाली? सर स्क्रीन शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ, अभी आके खराब करने लगी, ऐसे ही चलिए। सर इसके बाद सामने जो एक्सेप्ट का लगाया हुआ इसका आप आ रहा है ये वाला डब्बा? जी सर। ऐसा फॉर्म आपने बनाना है, लेकिन कैसे बनेगा? पहले बेटा टेबल बनाना है, फिर आपका फॉर्म बनेगा। टेबल की फील्डों के अंदर, टेबल की TR TD के अंदर जाके फॉर्म बनेगा आपका। पहले टेबल बनाएं, टेबल बनाएंगे, फिर उसके अंदर फॉर्म की एंट्री होगी। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट आपने बनाना है, वरना कोई तरीका नहीं है कि ये नेम इधर आए, ये टेक्स्ट बॉक्स आगे आ जाए, ये जेंडर इधर आए, ये टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन आगे आ जाए, ये आपका आई कलर ये आए, ये आपका सिलेक्ट बॉक्स आगे आ जाए। अभी तक कोई तरीका नहीं है, ये तो CSS में हो जाएगा। लेकिन टेबल एक ऐसा तरीका है जो चीजों को लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं टेबल के अंदर। समझ आई आपको? ये असाइनमेंट हो जाएगी। पहले टेबल बने, टेबल में फिर इनपुट्स का इस्तेमाल करें। ये असाइनमेंट बनानी है आपने। गूगल पे पोस्ट सर कर फाइल दूंगा। के अंदर एट्रीब्यूट दिखा दें एक्सेप्ट का। मैं दिखा देता हूँ, फाइल के अंदर मैं दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। सिर्फ एक्सेप्ट है, अगर इमेज है तो आप यहाँ पर लगा दें, इमेज को एक्सेप्ट करें। स्टैटिक का मतलब है ऑल टाइप की इमेज। इमेजेस में अगर PNG होती है, JPG होती हैं। अगर स्टैटिक को हटा के PNG लगा देंगे, सिर्फ PNG इमेजेस आपको शो करवाएगा। अगर स्टैटिक को हटा के JPG लगा देंगे, सिर्फ JPG। हम कहते हैं चलो स्टैटिक रखते हैं, ऑल टाइप की इमेजेस शो करवा दो, ऑल टाइप की वीडियोस शो करवा दो, ऑल टाइप की ऑडियो शो करवा दो। उनके लिए ये मतलब फिल्टर कर देता है चीजों को। इकट्ठी चीजें नहीं नजर आ रही, बीच में वीडियो, बीच में इमेजेस नहीं नजर आ रही, आपको सिर्फ वीडियो नजर आएंगी अगर वीडियो एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पर ये जी गूगल क्लासरूम में आते हैं, क्लास वर्क पोस्ट करते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया, क्यूज नहीं है जी, असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, क्रिएट फॉर्म यूज विद द हेल्प ऑफ टेबल। पहले तो सादा फॉर्म बना लेना, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको मैं लेके जाता हूँ जी 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 जी।
अच्छा जी, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। सिंपल फॉर्म भी जो है वो भी दे देंगे। सिंपल फॉर्म की तस्वीर भी ये लें जी, ये मैंने कर दिया असाइन। क्रिएट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेबल, तस्वीर भी साथ में आ गई है जी। ये यहाँ पर आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। और सॉरी, ये तस्वीर के लिहाज से आपने बनानी। सादा फॉर्म, ये सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल कर लीजिएगा, सादा फॉर्म ये बना लीजिएगा, मतलब सारों का इस्तेमाल कर लीजिएगा।